गांव चक नंबर 420 की फिजा उस दिन कुछ अलग ही थी। पूरे गांव में झाड़ू लग चुके थे, झंडियां लगी हुई थीं और देसी स्पीकर पर बार बार एक ही नारा सुनाई दे रहा था, हमारा लीडर आएगा, सड़क हमारे लिए लाएगा। पूरे इलाके में खबर फैल चुकी थी कि इलाके के मशहूर सियासतदान चौधरी बाबर तरक्कियाती कामों का इफ्तिताह करने आ रहे हैं। खास तौर पर गांव के दाखिली दरवाजे पर चंद गज की नई सड़क बनाई गई थी, जो दरअसल सिर्फ इतनी थी कि कैमरे में आए और बाकी गांव वैसा का वैसा ही कीचड़ से लथपथ। चौधरी साहब ऐन वक्त पर आए, शीशे काले, गाड़ी चमचमाती हुई और साथ में मीडिया टीम और 2-3 नारे मारने वाले वर्कर। उन्होंने फीता काटा, जोर से कैंची चलाई और कैमरे की तरफ हाथ हिला हिला कर बोले, ये सड़क तरक्की की पहली सीढ़ी है। आज हमने एक नई तारीख रकम की है। कैमरे ऑफ हुए, चाय पिलाई गई और चौधरी साहब ने वापसी का इरादा किया। अब ड्राइवर ने गाड़ी रिवर्स की और जैसे ही आगे बढ़ाई, गाड़ी थक की आवाज के साथ कीचड़ में धंस गई। पहले तो सब ने समझा कि टायर फिसला है, मगर जब गाड़ी बिल्कुल भी ना हिली तो मामला समझ आया। गाड़ी कीचड़ में बुरी तरह फंस चुकी थी। चौधरी साहब गाड़ी से उतरे तो जूते भी कीचड़ में धंस गए। उनकी सफेद शलवार कमीज अब भूरी हो चुकी थी। एक गांव वाले ने हंसते हुए कहा, चौधरी साहब, सड़क थोड़ी और लंबी होती तो गाड़ी ना फंसती। मीडिया वाले कैमरों को छुपा रहे थे और वर्कर्स जल्दी से कंबल बिछाकर चौधरी साहब के पांव साफ करने लगे। चौधरी साहब ने गुस्से से कहा, ये कीचड़ क्यों है यहाँ? एक छोटे से लड़के ने फौरन जवाब दिया, क्योंकि आपने सड़क सिर्फ फीता काटने की जगह बनाई थी, बाकी गांव को तो कैमरा नजर ही नहीं आया। सारे गांव वाले हंस पड़े। चौधरी साहब का मुंह लाल हो गया, मगर वो कुछ बोल ना सके। आखिरकार एक बैलगाड़ी बुलाई गई, जिसमें चौधरी साहब को बिठाकर गांव से निकाला गया। अगले दिन के अखबार में खबर छपी, लीडर ने सड़क का फीता काटा मगर खुद कीचड़ में धंस गया। नीचे तस्वीर थी, चौधरी साहब कीचड़ में जूते संभालते हुए और एक बच्चा पीछे से मुस्कुरा रहा था। और गांव वालों ने फैसला किया कि आइंदा सिर्फ वही सड़कें कबूल होंगी जो कीचड़ से निकाले, ना कि सिर्फ तस्वीर खिंचवाने के लिए बनाई जाएं। इखलाकी सबक, सिर्फ दिखावे के काम आखिरकार खुद को ही शर्मिंदा करते हैं।